वैदिक काल में जहां स्त्रियों और पुरुषों की भारतीय समाज में बराबर भूमिका थी, जहां लोपमुद्रा, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वहीं मध्यकाल में विदेशी आक्रमण होने के साथ ही स्त्री की परिभाषा ही बदल गई। उसे उपभोग की वस्तु समझा जाने लगा और समाज में उसकी स्थिति दोयम दर्जे की हो गई। यह सब विदेशी मानसिकता का असर था, जिसने भारतीय सनातन समाज को भी दूषित कर दिया। सैकड़ों सालों से स्त्रियों को लेकर बहुत से विषय ऐसे हैं जो आधे अधूरे प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा ही एक विषय है मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन। इसको लेकर बहुत से मिथक ऐसे हैं जिनके सही जवाब आज तक नहीं दिए गए और पीढ़ी दर पीढ़ी बिना समझे और जाने ये मिथक स्त्रियां सच मानती आ रही हैं और स्वयं कुंठा का शिकार हो रही हैं। इस वीडियो में हम अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही ऐसे कुछ मिथकों के बारे में जानेंगे और उनके पीछे छिपे हुए विज्ञान को समझेंगे। सनातन समाज में मासिक धर्म कभी भी कोई वर्जना यानी टैबू नहीं था। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है, बल्कि भारत के कई स्थानों पर तो आज भी किसी लड़की के पहली बार मासिक आने को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मेंस्ट्रुएशन कोई बुराई होती तो ये सेलिब्रेशन आखिर होता ही क्यों? गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ भी जून के महीने में माँ कामाख्या 3 दिन के लिए रजस्वला होती है, जिससे वहां मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। देवी के मासिक धर्म को सेलिब्रेट करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान यहाँ प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भी लगता है। जब देवी के रजस्वला होने पर भी उन्हें पूजा जा सकता है, तो स्त्रियों के मासिक धर्म को लेकर हमारे समाज में ऐसी संकीर्ण मानसिकता क्यों है? जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मध्यकाल में भारत पर पश्चिम से आक्रमण होने शुरू हुए थे। वहां की संस्कृति और सोच के अनुसार स्त्रियों का मासिक धर्म एक बुराई और नीच प्रक्रिया है। समय के साथ साथ यह सोच भारतीय समाज में भी रच बस गई, जिसका नतीजा आज हम देख ही रहे हैं। दूसरे संप्रदायों की संकीर्ण मानसिकता सनातन धर्म में घुस गई और स्त्रियों पर मासिक धर्म को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। मंदिर नहीं जाना है, बाल नहीं धोने हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है इत्यादि। पूरी बात कोई नहीं बताता, क्योंकि पूरी बात जानने का कभी किसी ने प्रयास ही नहीं किया। पूरी बात नहीं जानने के अभाव में स्त्रियां इन बातों को अंधविश्वास से जोड़ देती हैं और उन्हें एंटी फेमिनिस्ट कहकर आज मासिक धर्म के दौरान वो सब काम कर रही हैं जिनको करने से उन्हें मना किया जाता है। नतीजा आपके सामने है। पिछले कुछ सालों से फीमेल्स में पीसीओएस और पीसीओडी जैसी बीमारियां होना आम बात हो गई है। इन बीमारियों ने उन छोटी लड़कियों को भी अपने चपेट में ले लिया है जिनका मासिक धर्म अभी शुरू ही हुआ है। मासिक धर्म से जुड़े जो मिथक हैं, उनकी सच्चाई जानने के लिए हमें आयुर्वेद की पुस्तक सुश्रुत संहिता को पढ़ना चाहिए। इसमें रजस्वला परिचर्या नाम से एक पूरी लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि किसी मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल यानी रजस्वला स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके अनुसार रजस्वला स्त्री को दिन के समय सोना नहीं चाहिए, बाल नहीं झाड़ने चाहिए, नहाने से बचना चाहिए, भाग दौड़ और थकाने वाले कार्य नहीं करने चाहिए, खट्टा और तीखा नहीं खाना चाहिए। इस दौरान ज्यादा बात करना, जोर से हंसना, रोना इत्यादि भी मना किया गया है। और रही बात पूजा ना करने की और मंदिर ना जाने की, तो इसका एक बहुत सिंपल सा कारण है। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार इस दौरान नहाने को मना किया जाता है और बिना नहाए मंदिर नहीं जाते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। इसलिए इस दौरान मंदिर जाना और पूजा करना भी मना किया गया है। स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान ऐसे कार्य करने से मना क्यों किया जाता है, इसका उत्तर हमें आयुर्वेद में मिल जाता है। आयुर्वेद की प्राचीन पुस्तक अष्टांग हृदय के अनुसार हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं जो पंच तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ। इनमें से पित्त अग्नि और जल तत्वों से मिलकर बना होता है, कफ पृथ्वी और जल तत्व से बनता है और वात वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। वात का काम है हमारे शरीर में सभी प्रकार के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, चाहे वो मसल्स का मूवमेंट हो, ब्लड का फ्लो हो, मलमूत्र की गति हो या फिर पसीना निकलना। पित्त हमारे शरीर की हीट को कंट्रोल करता है, यानी जहां भी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है वहां पित्त अपना काम करता है। तीसरा दोष है कफ,
जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को बैलेंस करता है। यह वात और पित्त के बैलेंस को भी बनाए रखता है। जब कोई स्त्री मासिक धर्म में होती है तो उसके शरीर में वात और पित्त ये दोनों बढ़ जाते हैं। वात इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये बॉडी में होने वाले मोशन को कंट्रोल करता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड को बॉडी से बाहर मूव करवाने के लिए वात का बढ़ना जरूरी है। अब क्योंकि ब्लड फ्लो के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके लिए पित्त का बढ़ना भी अनिवार्य है। इसलिए ऐसी सभी एक्टिविटीज को करने से मना किया जाता है जिससे बॉडी का वात और पित्त डिस्टर्ब होता हो। मासिक धर्म के दौरान अगर कोई स्त्री नहाती है तो शरीर पर पानी पड़ने से उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे बढ़े हुए पित्त का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न करेगा। इसके साइड इफेक्ट्स तुरंत तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ते हैं, जिससे कई प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। पित्त बिगड़ ना जाए इसलिए मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को मेहंदी लगाने की भी मनाही होती है, क्योंकि मेहंदी शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है, जिससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और पित्त का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोचिए कितना गहरा विज्ञान छुपा है इन सभी नियमों में। इस दौरान जोर जोर से बात करना, हंसना और शोरगुल वाले स्थान पर रहने को भी मना किया जाता है, क्योंकि यह सब करने से शरीर का वात बिगड़ जाता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के फ्लो को इर्रेगुलर करता है। इसलिए रजस्वला स्त्री को शांत वातावरण में रहने को कहा जाता है। मासिक धर्म के दौरान बाल झड़ना और नाखून काटना भी वर्जित है। जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, उनमें से कई ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मासिक धर्म के दौरान उनके बाल ड्राई और रफ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान शरीर में वात बढ़ जाता है। ऐसे में बाल झाड़ने से हेयर फॉल ज्यादा होता है। मासिक धर्म में ज्यादा भाग दौड़ वाले काम करने की भी मनाही होती है, क्योंकि शरीर में वात बढ़ जाने से हड्डियों की डेंसिटी भी कम हो जाती है और हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं। ज्यादा एक्टिविटी करने से हड्डियों में चोट लगने और इनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बाल झड़ना और हड्डियों के कमजोर होने के पीछे एक वजह और भी है, जिसको आज का मेडिकल साइंस भी मानता है। दरअसल मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफी कम हो जाता है, जिससे हड्डियों का कमजोर होना और बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। कई महिलाएं जिनमें मासिक धर्म बंद होने वाला है या बंद हो चुका होता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, उन महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल सामान्य से काफी कम हो जाता है, जिससे उन्हें अक्सर हड्डियों में दर्द, कमजोरी और बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के मंदिर जाने को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। इस प्रकार की बहस राजनीति का रूप ले लेती है, जहां हिंदुओं पर आरोप लगता है कि हिंदू समाज महिलाओं के साथ पक्षपात करता है, हिंदू एंटी फेमिनिस्ट है इत्यादि। असली बात तो कोई करता ही नहीं है। मासिक धर्म में मंदिर नहीं जाने के पीछे सबसे पहला कारण तो यही है कि इस दौरान नहाने से मना किया जाता है और बिना नहाए मंदिर जाना उचित नहीं समझा जाता। यह कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरा कारण यह है कि मंदिरों में दैवीय ऊर्जा यानी डिवाइन एनर्जी का फ्लो होता रहता है, जो प्राण प्रतिष्ठा, अनुष्ठान इत्यादि करने से मंदिर में बना रहता है। मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने से यह दैवीय ऊर्जा महिलाओं के शरीर में वात और पित्त दोषों को बढ़ा देती है और इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को सीरियसली इफेक्ट करता है और इस दौरान होने वाले दर्द को बढ़ा देता है। अब बहुत सी महिलाओं के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मासिक धर्म के दौरान हम नहा नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, दिन में सो नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो उन्हें आखिर क्या करना चाहिए? सनातन धर्म में इस दौरान शांत जगह पर मौन रहकर साधना करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके पीछे भी एक कारण है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व या सतोगुण, रजस या रजोगुण और तमस यानी तमोगुण। जब कोई स्त्री रजस्वला होती है तो उसके शरीर से रजस यानी रजोगुण ब्लड के रूप में बाहर निकल रहा होता है। रजोगुण के बाहर निकलने से शरीर में थकान और भारीपन महसूस होता है। अब ऐसे में शरीर में सतोगुण और तमोगुण ही शेष रह जाते हैं। इसलिए सतोगुण को बढ़ाने का यही सबसे अच्छा समय होता है। सतोगुण हमारे जीवन में स्थिरता और सात्विकता को बढ़ाता है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान मौन रहकर साधना करने से सतोगुण में वृद्धि होती है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मासिक धर्म के दौरान ज्यादा भाग दौड़ से बचना, शांत बैठकर साधना करना, यह सब स्त्री के लिए एक अच्छा अवसर होता है आने वाले दिनों के लिए खुद को रिचार्ज करने का और अपने जीवन में बदलाव लाने का। पुरुषों में ब्रह्मचर्य का पालन करना और स्त्रियों में मासिक धर्म का आना एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया मानी गई है। ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करके पुरुष अपने सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में मासिक धर्म का आना इस बात का प्रमाण होता है कि स्त्री ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने अंदर पाए जाने वाले जीवनदायक बीज का त्याग किया है। ब्रह्मचर्य का पालन करना एक कठोर तप के समान है और सनातन धर्म में अत्यंत ही पवित्र माना गया है। इसलिए सनातन धर्म में मासिक धर्म का आना एक पवित्र प्रक्रिया है। सनातन धर्म में यौन ऊर्जा को बहुत ही पवित्र दृष्टिकोण से देखा जाता है। पश्चिमी देशों और अन्य रिलीजन्स में इसे पाप और नीच प्रकृति की तरह देखते हैं। कैसी विडंबना है कि जहां इसे पाप समझा जाता है, उन्हीं देशों और उन्हीं कल्चर्स में इससे जुड़े बुरे कृत्य सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सनातन समाज तो ऐसे ही लोगों के झूठे प्रचार के कारण बदनाम है। आशा है मासिक धर्म से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को सभी महिलाओं को शेयर करें, जिससे उनमें इस विषय पर जागरूकता बढ़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। जय महाकाल।